सुप्रीम कोर्ट में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर दोस्तों हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। जो विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया था, इसको फिर से दोहराया गया है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और साथ ही साथ दोस्तों जो ऑफिशियल एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है उसकी भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये दोस्तों आप देख सकते हैं वो ऑफिशियल एफिडेविट दिखा रहा हूं मैं आपको। इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन इन दी मैटर ऑफ प्रवीण के एंड ओआरएस वैसेज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एंड ओआरएस। जो कि पेटिशनर है वो है प्रवीणित के एंड ओआरएस यानी 31 स्टूडेंट और उनके सामने है वो यूजीसी है। ये देख सकते हैं दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो एफिडेविट दाखिल किया गया है, एफिडेविट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। सीधा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं उन्होंने परीक्षाएं रद्द कर विद्यार्थियों के प्रमोट करने को लेकर के क्या बात कही है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि जो ये एफिडेविट है वो किन की ओर से है वो दाखिल किया गया है। ये देख सकते हैं दोस्तों डॉक्टर धनराज आर, जो कि मैं आपको बता दूं हायर एजुकेशन के जो डायरेक्टर है महाराष्ट्र के, उनके द्वारा ये एफिडेविट है दोस्तों वो दाखिल किया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से है वो जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उनके बारे में है वो एक ना जो दोस्तों उनका कहने का है वो क्लियर किया गया है कि वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो निर्णय दिया था कि परीक्षाएं नहीं कराने को लेकर, ये आप देख सकते हैं उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो मीटिंग है वो 18 जून 2020 को सबसे पहले बुलवाई गई थी स्टेट मैनेजमेंट डिजास्टर अथॉरिटी की। और उन्होंने ये दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया टू कंसेक्यूटिव डिसीजन ऑफ नॉट होल्डिंग द लास्ट ईयर फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ बोथ प्रोफेशनल एंड नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज। यानी उन्होंने कहा कि हमने 18 जून 2020 को है वो एक मीटिंग बुलाई और उसमें हमारे द्वारा ये निर्णय लिया गया कि चाहे वो पेशेवर हो या गैर पेशेवर पाठ्यक्रम हो, यानी कोई भी पाठ्यक्रम बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम ये पाठ्यक्रम आ जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं नॉन प्रोफेशनल और यदि हम बात करें एमबीए जैसे प्रोग्राम्स की तो वो होते हैं पेशेवर। दोनों तरह की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर के दोस्तों है वो प्रस्ताव पारित किया गया और निर्णय लिया गया। इसके बाद में दोस्तों ये देख सकते हैं उन्होंने कहा कि जो यूजीसी की रिवाइज्ड गाइडलाइन है जो 6 जुलाई को जारी की गई, उसके बाद में फिर से है वो एक मीटिंग बुलाई गई कि जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है रिवाइज्ड कि उसमें फाइनल ईयर के एग्जाम लेना है वो अनिवार्य है, मस्ट है। तो क्या अभी एग्जाम करवाए जाए तो उसको लेकर के ये देखिए 13 जुलाई 2020 को है वो फिर से मीटिंग बुलाई गई और इसमें साफ साफ कहा गया है इन ऑर्डर टू रिकंसिडर इट्स अर्लियर डिसीजन of not permitting holding of the examination in issue in the state of Maharashtra in view of the decision and consequent directions dated 6th of July 2020 issued by the UGC। यानी दोस्तों इसमें साफ किया गया कि जो हमने पहले निर्णय लिया था 18 जून 2020 को वही निर्णय हम दोहराते हैं और हम अपने प्रमोट करने के निर्णय को लेकर के प्रतिबद्ध हैं क्योंकि कोविड-19 के सिचुएशन की इस स्थिति में परीक्षाएं नहीं करवाई जा सकती। आई से दैट द अथॉरिटी टुक इनटू कंसीडरेशन वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज द prevailing alarming COVID-19 situation in the entire state, lockdown imposed by various municipal bodies, declared containment zones, college buildings being used isolation centers in different districts, and the views put forth by majority of vice chancellor of the universities that it is not possible to conduct examination in the state after considering all pros and cons and after deliberating the issues at length, the authority reiterated and confirmed its earlier decision of not holding the examination and confirmed the government resolution dated 19th of June 2020 issued by the state government. A copy of minutes of the said meeting dated 30th of July 2020 is hereto annexed and marked by annex 2 पेज नंबर 18 to 20। यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि हमने फिर से यूजीसी को एक पत्र लिख करके भेजा कि हमारे यहाँ है वो कई कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, कॉलेजों को आइसोलेशन वार्ड के रूप में है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और जो राज्य के अधिकतर विश्वविद्यालयों के कुलपति है उन्होंने यह बात कही कि इन सिचुएशन में है वो परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो जो विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी की बात की जाती है, स्वायत्तता की बात की जाती है, उसका भी हमने पूरा ख्याल रखा और जो विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक है उनके द्वारा ही यह निर्णय लिया गया कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो नहीं करवाई जानी चाहिए।
तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा है वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर कर दिया गया है परीक्षाएं ना कराने को लेकर, जो उनकी प्रतिबद्धता है उसको लेकर। इसका जरूर दोस्तों मैं आपको बता दूं पॉजिटिव इफेक्ट है वो पड़ेगा। लेकिन एक न्यूज और दोस्तों जो मुझे आपको देनी थी वो ये थी कि जो महाराष्ट्र में कई स्टूडेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भी एक अलग से पिटीशन दायर की है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि जो महाराष्ट्र का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको ये निर्णय देने का कोई भी अधिकार नहीं है कि परीक्षाएं ना करवाई जाए, क्योंकि वो यूजीसी के निर्णय पर में है, वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसको लेकर भी दोस्तों याचिका दायर कर दी गई है। हालांकि याचिका की अभी सुनवाई की जो तारीख है वो तय नहीं हुई है। तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ सरकार की ओर से परीक्षाएं नहीं कराने की प्रतिबद्धता है उसको दोहराया गया है, तो दूसरी ओर कई विद्यार्थियों के द्वारा दोस्तों यह बात कही गई है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि वो परीक्षाओं को रद्द कर विद्यार्थियों को प्रमोट करने का है वो निर्णय ले। ये बड़ी अपडेट दोस्तों मैं आपको बता दूं आ चुकी है। हालांकि अभी तक गृह मंत्रालय के द्वारा कोई भी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं किया गया है। उनके लिए भी दोस्तों जो लास्ट डेट है वो आज की यानी 7 अगस्त 2020 की थी, लेकिन अभी तक के समय के अनुसार मैं आपको बता दूं कोई भी एफिडेविट दायर नहीं किया गया है। गृह मंत्रालय के एफिडेविट को लेकर भी कोई न्यूज आती है, कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जानकारी देकर के आपको अवेयर कर दूंगा। धन्यवाद। विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षा या प्रमोशन से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे अपनी चैनल